अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 10 का 28। मैंने आपको 21 तक क्वेश्चन जो है अपने करवा दिए हुए हैं। मैंने उसके बाद इसलिए नहीं करवाई क्योंकि वो सेम एज इट इज़ हैं, 21 जैसे ही हैं सब, उसमें बिल्कुल भी कोई चेंज नहीं है। तो जो क्वेश्चन नंबर 28 है उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क है, तो मैंने सोचा कि मैं आपको वो वाले करवा देती हूँ। बाकी जो पिछले सवाल हैं वो आप खुद करेंगे, वो बिल्कुल सेम है, उसमें कोई चीज़ की भी कहीं से समझ ना आए तो आप ज़रूर लाजमी मुझसे पूछिएगा, तो मैं आपको उसके भी जो है ना सोल्यूशन अगर समझ ना आए तो शेयर कर दूँगी। बाकी वो बिल्कुल सेम ही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। इसमें हाई एंड लो पॉइंट मेथड है, ठीक है। हाई एंड लो पॉइंट मेथड में हम लोगों को जो बजट्स होते हैं एफओएच के और जो कैपेसिटी होती है उसको डिफरेंटली डील करना होता है, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग फर्म इज ₹16 पर यूनिट। 16 पर यूनिट हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग फर्म की जो यूनिट की थी, प्राइस हमारे पास गिवन है, रेट हमारे पास मौजूद है, ठीक है। बजटेड ओवरहेड फॉर द आउटपुट ऑफ 30,000 यूनिट्स पर ईयर इज 444,000 एंड फॉर द आउटपुट ऑफ 20,000 units per year is 344,000. Actual output of the firm for the year is 25,000 units and actual factory overhead cost is 375,000. अब हमारे पास रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड रेट हमने फाइंड करना है, बजटेड फिक्स्ड एफओएच रेट, द कैपेसिटी आर एट विच फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड रेट इज कंप्यूटेड, ठीक है। अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड, अंडर और ओवर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड, बजटेड वेरिएंस और कैपेसिटी वेरिएंस, ठीक है। ये 7 चीज़ें हमें इसमें से फाइंड करनी है। तो हम अब क्या करते हैं, हमें सबसे पहले नॉर्मली चाहिए होती है नॉर्मल कैपेसिटी, जो हम क्वेश्चन का स्टार्ट करते हैं। फिर हमें बजटेड फिक्स्ड एफओएच चाहिए होता है, वेरिएबल रेट, अप्लाइड रेट, जो हमें पीछे हम लोग क्वेश्चन करके आए हैं। अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास नॉर्मल कैपेसिटी गिवन नहीं है, ठीक है। नॉर्मल कैपेसिटी को हम फाइंड करेंगे जिस तरीके से हम वेरिएबल रेट और अप्लाइड रेट को फाइंड करते थे फॉर्मूला लगा के, सेम एज इट इज हम इसको भी फाइंड करेंगे, ठीक है। और इसमें हमारे पास बजटेड फिक्स्ड एफओएच भी नहीं है, उसकी भी हम वर्किंग करेंगे, और वेरिएबल रेट की ऑब्वियसली हम जैसे वैसे पहले वर्किंग करते हैं वैसे ही करेंगे, ठीक है। अब हमें नॉर्मल कैपेसिटी चाहिए। उस नॉर्मल कैपेसिटी को फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले वेरिएबल रेट निकालेंगे इसके, ठीक है। वेरिएबल रेट हम फाइंड करेंगे, वो हम किस तरीके से फाइंड करते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है जी। तो हम वर्किंग 1 स्टार्ट करेंगे हम वेरिएबल रेट से, ठीक है। ये मैं रफ में कर रही हूँ, रेट वर्किंग 1, ओके हो गया। अब देखें, हमारे पास क्वेश्चन में अब अगर आप पढ़ेंगे तो 2 तरह की कैपेसिटीज़ हमें दी गई हैं, एक हमें हाई दी गई है और एक हमें लो दी गई है। अब ये देखें सेकेंड लाइन में, बजटेड ओवरहेड फॉर आउटपुट ऑफ 30,000 यूनिट्स पर ईयर इज 444,000 एंड आउटपुट फॉर आउटपुट ऑफ 20,000 यूनिट्स इज 344,000. अब 30,000 हमारे जो थे हाई यूनिट्स थे और 20,000 जो थे हमारे पास लो यूनिट्स थे, ठीक है। हम इसको एज इट इज लिख लेंगे। सबसे पहले हमारे पास कैपेसिटी, ये यूनिट्स जो थे ये हमारी कैपेसिटी यूनिट्स हैं, ये साइड पे हम लिख लेंगे हाई और एक साइड पे लिख लेंगे हम लो। हाई यूनिट्स की अमाउंट कितनी थी हमारे पास, वो थी 30,000, ठीक है। लो की कितनी थी 20,000। आप इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, हाई ऊपर लो नीचे भी, इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट थी हमारे पास, इधर हम लिख लेंगे हमारे जो बजटेड एफओएच थे। 30,000 के कितने बजटेड एफओएच थे, 444,000, और लो के कितने थे हमारे पास 344,000, ठीक हो गया। अब हम इसको जब माइनस कर लेंगे ना तो हम इसका डिफरेंस देखेंगे। 30 में से 20 हम लोगों ने लेस किया तो हमारे पास क्या आ गया, 10,000 आ गया। अब हमने इसमें से इसको माइनस करना है तो हम चेक कर लेते हैं। ये देखें, ये हमारे पास की अमाउंट आ गई 100,000, ठीक है, 100,000, ये हमने फाइंड कर लिया। अब देखें, ये हमारा था डिफरेंस, ठीक है।
अब मेरी बात सुने, हम लोगों ने वेरिएबल रेट फाइंड करना है, तो वो हम किस तरीके से फाइंड करते थे, वो हम अपने बजटेड एफर्ट्स को ऊपर रख के जो नॉर्मल कैपेसिटी थी उसको नीचे रखते होते थे, ठीक है, उसको हम डिवाइड करते थे। अब देखें 100,000 और 10,000, इनको जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ₹10। ठीक हो गया, ये हमारे पास 10 आ गया पर यूनिट पे। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब आपने फिक्स्ड और वेरिएबल लेस करने होते हैं तो आप क्या करते हैं, उसको हम उसमें से माइनस कर लेते हैं। क्वेश्चन में देखेंगे अगर आप, तो हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट फॉर द मैन्युफैक्चरिंग यानी कि अप्लाइड एफर्ट्स हमारे पास मौजूद है, अप्लाइड रेट जो है वो हमारे पास मौजूद है, वो है 16। ठीक हो गया, 16 में से जब हमने 10 को माइनस किया तो हमारे पास पीछे क्या आ गया, 6। ये क्या आ गया हमारे पास, ये हमारे पास फिक्स्ड एफर्ट्स आ गया। ठीक हो गया, ये देखें, और जो हमारे पास 10 था वो क्या आ गया हमारे पास, वेरिएबल रेट। इसमें भी हमने अपना वेरिएबल रेट जो है वो फाइंड कर लिया। देखें वर्किंग 1 हो गई हमारी, यहाँ पे वेरिएबल रेट हमारे आ गए। अब फिर हम लोगों ने क्या वर्किंग करनी है, हमारे पास बजटेड फिक्स्ड एफर्ट्स जो है वो गिवन नहीं है। बजटेड फिक्स्ड एफर्ट्स हम किस तरीके से फाइंड करेंगे वो देखें, ये हम वर्किंग 2 लिख लेते हैं, बजटेड फिक्स्ड एफर्ट्स, ठीक है, वो हमने फाइंड करने हैं। वो किस तरीके से हम फाइंड करते हैं, इसका फॉर्मूला है बजटेड एफर्ट्स माइनस वेरिएबल रेट। ठीक है, बजटेड एफर्ट्स माइनस वेरिएबल रेट। इस तरीके से ओके हो गया। अब हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, क्वेश्चन में देखेंगे हम कि जो हमारे अमाउंट से वो हम यहाँ पे लिखेंगे। जो लो हमारी जो थी, जो हमने पीछे फाइंड की थी हाई और लो कैपेसिटी, हम लोग इसमें ऐड करेंगे अपनी लो कैपेसिटी की जो अमाउंट आ रही थी वो 20,000 की क्या अमाउंट थी, 344,000। ठीक है, इसको माइनस किया हमने तो उसके अब कितने यूनिट्स कितने थे लो के, वो थे 20, वो हम 20,000 लिख देंगे। और उन्होंने कहा है कि आपने इसको वेरिएबल एफर्ट्स है तो हम इसमें क्या लिखेंगे, हमने जो पीछे फाइंड किया ऊपर 10, वेरिएबल रेट हमारा क्या है वो 10 है। तो अब आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे और जब इसको माइनस करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 144,000। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया। ये किसका था, बजटेड फिक्स्ड एफर्ट्स का। अब हम लोगों ने नॉर्मल कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है। वर्किंग नंबर 3, ठीक है, ये वर्किंग नंबर 3 है हमारी। वो हम किस तरह फाइंड करते हैं, बजटेड फिक्स्ड एफर्ट्स को डिवाइड करते हैं हम फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड रेट के साथ। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, बजटेड फिक्स्ड एफर्ट्स को डिवाइड कर देंगे फिक्स्ड एफर्ट्स रेट के साथ। ठीक है, अभी हमने ऊपर फाइंड किया है अपना बजटेड फिक्स्ड एफर्ट्स, वो क्या था 144,000, डिवाइड कर देंगे फिक्स्ड एफर्ट्स रेट के साथ। वो कौन सा फिक्स्ड हमारा, जो हमने ये फाइंड किया था, ये 6 माइनस करके हमारा आंसर आया था। तो हम इसको जब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 24,000। ये हमारे पास वर्किंग के जो अमाउंट से तीनों वो आ गए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने क्वेश्चन के जो बाकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो देखेंगे। ठीक हो गया, अब देखें नॉर्मल कैपेसिटी कितनी थी, वर्किंग 3 कैपेसिटी, ठीक है, वो कितनी आ गई हमारे पास 24,000। ओके हो गया, बजटेड फिक्स्ड एफर्ट्स की अमाउंट कितनी आ गई, वो थी हमारी वर्किंग 2,
वो आ गई हमारे पास 144,000। ठीक है, वेरिएबल रेट आ गए हमारे पास, उसकी क्या वर्किंग थी, वर्किंग 1, तो वो क्या आ गया हमारे पास 10 पर यूनिट। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास अप्लाइड रेट, जो अभी गिवन था हमें अप्लाइड रेट कितना था 16। ठीक हो गया, पर यूनिट। एक्चुअल एफओएच वो कितनी थी, क्वेश्चन में देखते हैं हम। जी ये देखें, एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट इज 375,000। ठीक है, अब हमने एक्चुअल कैपेसिटी देखनी है। एक्चुअल कैपेसिटी कितनी है वो देखेंगे, वो कितनी है हमारे पास क्वेश्चन में। एक्चुअल आउटपुट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर इज 25,000 यूनिट्स। ठीक है, 25,000। ठीक हो गया। हमने ये सारी चीज़ें जो है मतलब क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट्स थी उनको फुलफिल कर दिया। अब एज इट इज़ हम लोग ओवरऑल वेरिएंस, पेंडिंग और कैपेसिटी वेरिएंस इस तरीके से हम फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले हमारे पास ओवरऑल वेरिएंस, ओवरऑल वेरिएंस का फॉर्मूला आपको पता है कि हम अप्लाइड एफओएच फॉर एक्चुअल कैपेसिटी और एक्चुअल एफओएच वो हम लिख लेंगे। एक्चुअल कैपेसिटी वो किस तरीके से आएगी, हम लोग अपना जो हमारा अप्लाइड रेट हमने जो पीछे फाइंड किया है अप्लाइड रेट को, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, एक्चुअल कैपेसिटी के साथ। ठीक है, क्या अमाउंट थी अप्लाइड रेट की 16 और एक्चुअल कैपेसिटी की 25,000, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 400,000। ठीक है, अब हम नीचे क्या लिख देंगे इसके, एक्चुअल एफओएच वो लिख दिया। एक्चुअल एफओएच कितनी थी हमारे पास अमाउंट 375,000। इसको जब माइनस किया हमने तो हमारे पास आंसर आ गया। तो ये हमारा जो था ये ओवर अप्लाइड था। ठीक है, आंसर आ गया। और ये था हमारा फेवरेबल। फेवरेबल कैसे पता चलता है, इसके साथ माइनस नहीं है, इट्स मीन कि ये फेवरेबल है। ठीक हो गया। अब हमने स्पेंडिंग वेरिएंस अपना फाइंड करना है। स्पेंडिंग वेरिएंस का फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पे, बजटेड एफओएच फॉर एक्चुअल कैपेसिटी, कैपेसिटी। ठीक है, वो क्या थी हमारे पास 25,000 मल्टीप्लाई 10। इसको जब हमने सारा किया करके देख लें कैलकुलेटर पे। जी, इसका आंसर आ गया 394,000। अब इसमें आ जाएगा एक्चुअल एफओएच, उसकी क्या अमाउंट थी 375,000। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया माइनस किया तो हमारे पास आ गया 19,000, जो कि हमारा फेवरेबल है। ठीक हो गया। अब हमने ये फाइंड कर लिया स्पेंडिंग ओवरऑल, और हमारा क्या रह गया, कैपेसिटी वेरिएंस। अब हम कैपेसिटी वेरिएंस अपना फाइंड आउट करेंगे। उसी तरीके से इन दोनों को हम लोग ले लेंगे, अप्लाइड और इसका बजटेड। अप्लाइड एफओएच फॉर एक्चुअल कैपेसिटी और बजटेड एफओएच फॉर एक्चुअल कैपेसिटी। इसकी अमाउंट लिख लेंगे हम। ऊपर वाले की थी 400,000 और नीचे वाले की थी 394,000। इनको जब माइनस किया तो हमारे पास आ गया 6,000, जो कि था फेवरेबल। ओके हो गया। तो ये था यहाँ तक सवाल। अगर आप वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट नहीं है वेरिफिकेशन की, तो आप बेशक ना करें। तो ये हमारी पूरी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो हो गई हैं कंप्लीट। होपफुली आपको आज की वीडियो जो है वो पसंद आई होगी, यूज़फुल रहेगी आपके लिए। बाकी जो भी कोई सवाल होगा आपके माइंड में आप ज़रूर पूछें। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।